हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपका अपने चैनल एजुकेशन पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम यूपी बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश प्रोज लेसन नंबर 6 वुमेन्स एजुकेशन के पार्ट 2 को अपलोड करने जा रहे हैं। हम इसका पहला पार्ट अपलोड कर चुके हैं और उसे आप देखने के लिए हमारे चैनल को विजिट करें। हमने इसकी सारी वीडियोज़ की एक प्लेलिस्ट बनाई है, आप प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो क्रमवाइज देख सकते हैं। इस लेसन में राइटर ने वुमेन्स की एक इम्पोर्टेंट रोल को दर्शाया है और बताया है। सोसाइटी में वुमेन्स बहुत आवश्यक होती हैं और वुमेन्स हमारी सोसाइटी में एक अच्छा रोल अदा करती हैं। हम वीडियोज को शुरू करने से पहले हम आपको एक मोटिवेशन कोटेशन के साथ इसकी शुरुआत करते हैं। जीवन में ऊंचे उठते समय लोगों से सद्व्यवहार रखें, क्योंकि कभी कभी आपको नीचे आना पड़ा तो सामना इन्हीं लोगों से होगा। फ्रेंड्स, जब भी हम अपने जीवन में कोई उच्च सफलता प्राप्त करें तो हमें अपने से नीचे लोगों के साथ हमेशा सद्व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि किस्मत का कुछ भी पता नहीं होता। किस्मत कभी भी बदल सकती है। भगवान की नज़र जब हमसे दूर हट जाए तो अगर हमें अपने उसी स्थान पर वापस आना पड़े, उन्हीं लोगों के साथ मिलना पड़े, तो वे लोग आपको पूरी तरीके से स्वीकार कर लें। इस बात को अपने दिमाग में रखकर हम लोगों को कार्य करना चाहिए, जिससे हमारे द्वारा कही हुई बात से, कही हुई किसी भी तथ्य से किसी को कोई समस्या ना हो। थैंक यू। स्टार्ट द वीडियोज। देयर इज ए फेमस वर्स which tells us संसार विश्ववृक्षस्य। देयर इज ए फेमस वर्स एक प्रसिद्ध वर्षमीस काव्य है, एक प्रसिद्ध श्लोक है। विच मीन्स जो, टेल्स अस हमें बताता है, संसार विश्ववृक्षस्य संसार एक विश्व का वृक्ष है। फ्रेंड्स, एक श्लोक है, एक प्रसिद्ध श्लोक है संस्कृति में। तो संस्कृत में ये बताया गया है, संसार विश्व वृक्षस्य संसार विश्व का वृक्ष है, अर्थात ये संसार जहर का वृक्ष है, एक विष का वृक्ष है। इन दिस इम्परफेक्ट वर्ल्ड, इस अपूर्ण संसार में, इस अधूरे संसार में, संसार there are two fruits of inimitable quality. There are two fruits, दो फल हैं, inimitable quality अनुपम गुणों से। इस संसार में दो अनुपम गुणों वाले फल हैं। दो फल इस संसार में अनुपम और अद्वितीय गुणों से युक्त होते हैं। वे कौन हैं? दे आर स्टडी ऑफ अवर ग्रेट क्लासिक्स एंड कम्युनिकेशन विद ग्रेट माइंड्स। दे आर स्टडी अध्ययन करना, ऑफ अवर ग्रेट क्लासिक्स अपने महान ग्रंथों का अध्ययन करना, एंड कम्युनिकेशन विद ग्रेट माइंड और महान पुरुषों के साथ वार्तालाप करना। इस संसार के सबसे दो अनुपम गुण हैं। अनुपम गुणों से युक्त दो, इस संसार में, इस अपूर्ण संसार में अनुपम गुणों से युक्त दो फल होते हैं। पहला है अवर ग्रेट क्लासिक्स, हमें अपने महान ग्रंथों की अध्ययन करना, एंड कम्युनिकेशन विद ग्रेट माइंड्स
और महान पुरुषों के साथ वार्तालाप करना। दीज टू आर द थिंग्स, ये दो बातें हैं, विच मोल्ड, जो बदल सकती हैं मेंस माइंड एंड हार्ट्स, ये दो बातें हैं जो मनुष्य के माइंड और हार्ट को बदल सकती हैं, जो मनुष्य के मन एवं हृदय को बदल सकती हैं। पहला है अपने महान ग्रंथों का अध्ययन करना और दूसरा है महान पुरुषों के साथ वार्तालाप करना। आई एम एंशियस दैट, मेरी इच्छा है, मेरी इच्छा है, अवर ग्रेट क्लासिक्स, हमारे महान ग्रंथ, शुड बी स्टडीज, उनका अध्ययन किया जाना चाहिए। मेरी इच्छा है कि हमारे महान ग्रंथों का अध्ययन किया जाना चाहिए। क्लासिक्स ऑफ ऑल कंट्रीज ऑफ विच वी आर द इनहेरिटर्स, क्लासिक्स ऑफ ऑल कंट्रीज, सभी देशों के ग्रंथ, ऑफ विच, जिनके, वी आर द इनहेरिटर्स, हम उनके उत्तराधिकारी हैं। सभी देशों के ग्रंथों जिनके हम उत्तराधिकारी हैं, इनहेरिटर्स। इट इज ए स्मॉल डायलॉग इन उपनिषद दैट ए क्वेश्चन इज पुट, ए स्मॉल डायलॉग इन उपनिषद, एक उपनिषद के एक छोटे से संवाद में, स्मॉल डायलॉग छोटे से संवाद में, उपनिषद के एक छोटे से संवाद में एक क्वेश्चन इज पुट, एक क्वेश्चन पूछा गया है, एक प्रश्न किया गया है। व्हाट कंस्टिट्यूट द एसेंस ऑफ गुड लाइफ, एक अच्छे जीवन का सार क्या है। व्हाट कंस्टिट्यूट एसेंस ऑफ गुड लाइफ, एक अच्छे जीवन का सार क्या है। द टीचर रिप्लाइज, टीचर उत्तर देता है, गुरु उत्तर देते हैं। डोंट यू हियर द आंसर, क्या तुमने उत्तर नहीं सुना। डोंट यू हियर द आंसर, क्या तुमने उत्तर नहीं सुना। जब गुरु से प्रश्न पूछा गया एक अच्छे जीवन का सार क्या है, तो गुरु ने उत्तर दिया, क्या तुमने उत्तर नहीं सुना। देयर वाज ए थंडर क्लैप, थंडर क्लैप, बिजली की गड़गड़ाहट हुई, बिजली की तेज गड़गड़ाहट हुई। डा डा डा, तीन शब्द निकले, डा डा डा। इमीडिएटली, तुरंत। द टीचर एक्सप्लेन्ड, गुरुदेव ने व्याख्या की। इन तीनों शब्दों की गुरुदेव ने व्याख्या की, दैट मीन्स की। दीज वर द एसेंस ऑफ गुड लाइफ, दीज मीन्स ये, बर्मीस थे, एसेंस ऑफ गुड लाइफ, ये सभी, ये ही जीवन के अच्छे तत्व हैं, यही जीवन का सार है। दम, दान, दया, जीवन का सार दम, दान, दया है। दे कंस्टिट्यूट द एसेंशियल्स ऑफ गुड लाइफ, वे अच्छे जीवन का सार है। दम, दान, दया, ये एक अच्छे जीवन का सार है। यू मस्ट हैव दम और सेल्फ कंट्रोल, रेस्ट्रेंट। यू मस्ट हैव दम, तुम्हारे पास दम अर्थात आत्मनियंत्रण, रेस्ट्रेंट संयम होना चाहिए। आपके पास दम अर्थात अपने आप को सेल्फ कंट्रोल, आत्मनियंत्रण, रेस्ट्रेंट
अर्थात संयम होना चाहिए। हमारे पास आत्मनियंत्रण की शक्ति तथा संयम होना चाहिए। विच इज द मार्क, जो एक मार्क है ऑफ ह्यूमन बीइंग, यह एक लक्षण है, मार्क मीन्स लक्षण है, ऑफ ह्यूमन बीइंग, एक मानव होने का। यह एक मानव होने का लक्षण है। इन द रामायण, रामायण में, वैन मीन्स जब लक्ष्मण सेट आउट फॉर द फॉरेस्ट, वैन मीन्स जब लक्ष्मण सेट आउट फॉर द फॉरेस्ट, जब लक्ष्मण वन के लिए गमन करते हैं, वन के लिए चलते हैं, हिज मदर टेल्स हिम, उनकी माँ उनसे कहती हैं, उनकी माँ उन्हें बताती हैं, लुक अपॉन राम एज योर फादर, राम को अपने पिता दशरथ की तरह देखना। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन्स इन दिस लेसन, प्लीज लिसन टू केयरफुली। लुक अपॉन, देखना, राम को एज योर फादर, राम को अपने पिता दशरथ की तरह देखना। लक्ष्मण की माता ने उन्हें बताया कि आप उनके साथ वन को जा रहे हैं, आप राम को अपने पिता दशरथ की तरह देखना। लुक अपॉन सीता एज माई सेल्फ, और सीता को स्वयं मेरी तरह देखना। आप सीता को, लुक अपॉन सीता, सीता को देखना एज माई सेल्फ, स्वयं मेरी तरह, सीता को स्वयं मेरी तरह देखना। एज योर मदर, अर्थात अपनी माता की तरह देखना, सीता को अर्थात अपनी मां की तरह देखना। लुक अपॉन द फॉरेस्ट एज अयोध्या, लुक अपॉन, देखना, द फॉरेस्ट, जंगल को, एज अयोध्या, जंगल को अयोध्या की तरह मानना। गो माई डियर, मेरे प्रिय जाओ। ये हमारे शास्त्रों का, हमारे ग्रंथों का आदर्श है, जो अपने संस्कारों को, अपने कर्तव्यों को लगातार आगे बढ़ने की हमें प्रेरणा देता है। इन ग्रंथों के अंदर हम लोगों की निष्ठा, संस्कार, कर्तव्य छिपे पड़े हैं, और ये सब कहानियां हम लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देती हैं। कहीं ऐसा न हो कि कोई ऐसी चीज हमें अपने रास्ते से न भटका दे, इसलिए हमें ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए, जिससे हम लोग लगातार अपने संस्कारों को, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ा सकें। There are ever so many thrilling stories in our classics. There are so many thrilling story, अनेक रोमांचकारी कहानियां हैं इन अवर क्लासिक्स, हमारे ग्रंथों में। हमारे ग्रंथों में अनेक रोचक कहानियां हैं, which will instill into us great moral strength, which means जो will instill, जो भर देंगी, us means हमें ग्रेट मॉरल स्ट्रेंथ, महान नैतिक शक्तियों से, जो हमें महान नैतिक शक्तियों से भर देंगी। हमारे ग्रंथों में अनेक रोचक कहानियां हैं जो हमें अनेक महान नैतिक शक्ति से भर देंगी। विच विल ले डाउन फॉर अस द लाइन्स ऑन विच वी हैव टू कंडक्ट अवर सेल्व्स। विच विल ले डाउन फॉर अस, जो ले डाउन एक रूपरेखा तैयार करती हैं, फॉर अस हमारे लिए, लाइन्स ऑन विच जिस पर वी हैव टू कंडक्ट अवर सेल्फ हमें चलना होता है।
हमारे सामने ये सारी कहानियां एक ऐसी रूपरेखा प्रस्तुत करती हैं जिस पर हमें चलना होता है और स्त्रियों के महत्व की कल्पना करते हुए बताया है कि गिव अस गुड वुमन वी विल हैव ए ग्रेट सिविलाइजेशन। गिव अस, हमें प्रदान करो, गुड वुमन, अच्छी स्त्रियां, हमें अच्छी स्त्रियां प्रदान करो, वी विल हैव ए ग्रेट सिविलाइजेशन, हमारे पास एक महान सभ्यता होगी। अगर ये सोसाइटी हमें अच्छी स्त्रियां प्रदान करेगी तो हमारे पास एक अच्छी और एक महान सभ्यता होगी। गिव अस गुड मदर्स, हमें अच्छी माताएं प्रदान करो, वी विल हैव ए ग्रेट नेशन, हमारे पास एक महान राष्ट्र होगा। मोस्ट सेंसिटिव लाइन इन दिस लेसन, इस पूरे लेसन की सबसे संवेदनशील पंक्तियां हैं। एक बताया गया है कि एक कोई भी स्त्रियां हमारी सोसाइटी में किस तरह का रोल अदा कर सकती हैं। अगर आप अच्छी स्त्रियां, अगर हमें आप अच्छी स्त्रियां दोगे तो हम आपको एक महान सभ्यता देंगे। आप हमें अच्छी माताएं दोगे तो हम तुम्हें एक अच्छा राष्ट्र देंगे। इसका अर्थ है, एक बहुत लंबी सोच है। राइटर का कंसीडरेशन लेवल इज वेरी हाई, उसका जो सोचने का तरीका है बहुत उच्च स्तर का है। वो जानता है इस सोसाइटी को सुधारने के लिए सबसे अच्छे उपायों में से एक है हमें अपने देश की स्त्रियों को शिक्षा प्रदान करना, संस्कार देना, संस्कृति देना, उन्हें उनके कर्तव्यों का पालन कराना। क्योंकि जब भी किसी बालक का जन्म होता है, जब वो जन्म लेता है तो सबसे पहले वो अपनी माँ के पास होता है। अगर छोटे से बालक के अंदर अच्छे संस्कार डाले जाएंगे, अच्छी संस्कृति डाली जाएगी तो बालक निश्चित रूप से उन्नति करेगा। अगर प्रत्येक किसी भी देश का प्रत्येक बालक उन्नति करेगा तो ये निश्चित है वो देश उन्नति करेगा। हम राइटर की इस विचारधारा की प्रशंसा करते हैं। उन्होंने एक बड़े चिंतन के आधार पर, अपनी बुद्धता के आधार पर ऐसे तथ्यों को इसमें शामिल किया। When you talk about education, when means जब you talk about education, जब आप शिक्षा के बारे में बात करते हैं, you have a several aims in view, आपकी दृष्टि में अनेक लक्षण होते हैं। जब आप शिक्षा के बारे में बात करते हैं, you have several aims in view, आपकी दृष्टि में अनेक लक्ष्य होते हैं। several aims, आपकी दृष्टि में अनेक लक्ष्य होते हैं। Give the people, those who are taught knowledge of the world in which they live, उन लोगों को, those वो who are taught, उन लोगों को उस दुनिया का ज्ञान दो, नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, उस दुनिया का ज्ञान दो, इन विच दे लिव, जिसमें वे रहते हैं। उन लोगों को उस दुनिया का ज्ञान दो जो जिसमें वे रहते हैं, विच दे लिव। साइंस, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी एनेबल यू टू गेट दैट नॉलेज। साइंस, विज्ञान, हिस्ट्री, इतिहास, एंड ज्योग्राफी, भूगोल, इनेबल, योग्य बनाते हैं, यू मीन्स आपको, टू गेट दैट नॉलेज, उस ज्ञान को पाने के लिए। विज्ञान, इतिहास, भूगोल आपको उस ज्ञान को पाने के योग्य बनाते हैं। हमें उस दुनिया का ज्ञान रहना चाहिए जिसमें हम रहते हैं, और इनके बारे में विज्ञान, इतिहास और भूगोल हमें इस ज्ञान को पाने के योग्य बनाते हैं। You also train the people to acquire
some technical skill by which they can earn a livelihood. You also train, आपको ट्रेन मीन्स प्रशिक्षित, टू द पीपल, हमें लोगों को प्रशिक्षित करना है, टू एक्वायर, प्राप्त करने के लिए, सम मीन्स कुछ, टेक्निकल स्किल, बाई विच, जिसके द्वारा, दे कैन अर्न, वे कमाएं, ए लिवहुड, अपनी जीविका। आप कुछ तकनीकी कौशल अर्जित करने के लिए लोगों को प्रशिक्षित कर सकते हैं। आप कुछ तकनीकी कौशल अर्जित करने के लिए लोगों को प्रशिक्षित कर सकते हैं, विच दे कैन अर्न ए लिवहुड, जिसके द्वारा वे अपनी जीविका का उपार्जन कर सकें। हमें अपने जीवन में ऐसी एजुकेशन प्राप्त करनी है, ऐसा कौशल प्राप्त करना है, जिससे हम अपने जीवन को चलाने के लिए, जीविका के लिए साधन जुटा सकें। These are still accepted the world over as the object of education. सारे संसार में इसको शिक्षा के उद्देश्य के रूप में माना जाता है। पूरे संसार में शिक्षा का उद्देश्य जीविका कमाना होता है। These are still accepted, स्वीकार किया जाता है, वर्ल्ड ओवर, पूरी दुनिया में, एज द सब्जेक्शन ऑफ एजुकेशन, सारे संसार में शिक्षा का उद्देश्य जीविका कमाने के रूप में माना जाता है। नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड इन विच, संसार का ज्ञान, इन विच, जिसमें यू लिव, आप रहते हैं, संसार का ज्ञान जिसमें आप रहते हैं, एंड टेक्निकल स्किल, और तकनीकी कौशल, बाई विच, जिसके द्वारा, यू कैन अर्न ए लिवलीहुड, जिसके द्वारा आप जीविका कमा सकते हैं। यू लिव, आप रहते हैं, टेक्निकल स्किल बाई विच यू कैन अर्न ए लिवलीहुड, जिसके द्वारा आप जीविका कमा सकते हैं। बट मीन्स, किंतु, व्हाट इज देयर स्पेसिफिक about the kind of education imparted the institutions of our country. What is the specific, हमारे देश की संस्थाओं में, in the institutions of our country, हमारे देश की संस्थाओं में दी जाने वाली शिक्षा, एजुकेशन, द काइंड ऑफ एजुकेशन के बारे में विशेषता क्या है? We have heard, हमने सुना है, we have heard, हमने सुना है, the chief purpose of education is not merely the acquiring of school of information, हमने सुना है, the chief purpose of education, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य is not merely, केवल एक्वायर, प्राप्त करना नहीं है, स्किल ऑफ इंफॉर्मेशन, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य कौशल या सूचना प्राप्त करना नहीं है केवल, बट अपितु इनिटेशन इनटू ए हायर लाइफ, उच्चतर जीवन में प्रवेश भी है। हमारे शिक्षा का उद्देश्य केवल जीविका कमाना नहीं है, सूचना प्राप्त करना नहीं है, अपितु इसका उद्देश्य इनिशिएशन इनटू ए हायर लाइफ, उच्चतर जीवन में प्रवेश भी है। इनिशिएशन इनटू ए वर्ल्ड, ऐसे संसार में, विच ट्रांसेंड द वर्ल्ड ऑफ स्पेस एंड टाइम। इनिटेशन इनटू ए वर्ल्ड, ऐसे संसार में प्रवेश, विच, जो ट्रांसेंड, जो श्रेष्ठ हो, द वर्ल्ड ऑफ स्पेस, अंतरिक्ष से, एंड टाइम, समय से, ऐसे संसार में प्रवेश करने से है जो अंतरिक्ष तथा समय से श्रेष्ठ हो, अंतरिक्ष तथा समय से परे हो।
दो मीन्स यद्यपि, द लेटर, लेटर मीन्स बाद में, इन्फॉर्म एंड एनिमेट द फॉर्मर, यद्यपि यहां बाद में लिखी गई वस्तु पहले वाली वस्तु के विषय में सूचना देती है। यद्यपि इस संसार में पहले लिखी गई वस्तु, यद्यपि संसार में बाद में लिखी गई वस्तु पहले लिखी गई वस्तु के विषय में सूचना देती है। एनिमेट द फॉर्मर, पहले लिखी गई वस्तु, दैट हैव बीन द मेन पर्पज ऑफ एजुकेशन, दैट मीन्स यही, इज द मेन पर्पज ऑफ एजुकेशन, यही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। फॉर सम सेंचुरीज, कुछ शताब्दियों से, बी नेग्लेक्ट अवर वुमन फॉल्क, हमने स्त्री समाज की अवहेलना की है। बी नेग्लेक्टेड, हमने अवहेलना की है, अवर वुमन फॉल्क, अपने स्त्री समाज की, हमने अपने स्त्री समाज की अवहेलना की है। अवर ट्रेडिशंस, हमारी परंपरा, हैज बीन समवॉट डिफरेंट, हमारी परंपरा कुछ भिन्न रही है, कुछ अलग रही है। क्या है? पुरा कल्पेषु नारी नाम मंदिरा वंदना निश्चित है, अध्यापनांका वेदनाम गायत्री वचनाम तथा। पुरा कल्पेषु नारी नाम, प्राचीन काल में स्त्रियों के द्वारा मंदिरा वंदना निश्चितम, मंदिरों में पूजा करना, अध्यापनांका, पठन पाठन करना, वेदनाम, वेदों का, गायत्री वचनाम, गायत्री मंत्रों का, तथा प्राचीन काल में हमारी स्त्रियों द्वारा मंदिरों में पूजा करना, वेदों को पढ़ना तथा गायत्री मंत्र का जाप करना अंगीकृत था। हमारा प्राचीन काल का इतिहास हम लोगों को दर्शाता है कि हमारे प्राचीन काल के इतिहास में हमारी स्त्रियों को पूजा पाठ के, वेदों को पढ़ने के, गायत्री मंत्र के जाप करने के सारे अधिकार प्राप्त थे। जैसा कि हिंदू माइथोलॉजी में दिखाया गया है कि धन की देवी लक्ष्मी को माना जाता है, ज्ञान की देवी सरस्वती को माना जाता है। इन तथ्यों से भी यह सिद्ध होता है कि हमारी सोसाइटी में हमारी स्त्रियों की एक उच्च भूमिका रही है। हमारी सोसाइटी में माता सीता और अन्य जैसी महिलाओं को लगातार सम्मान दिया जाता है। इन एंशियंट टाइम्स, प्राचीन समय में, अवर वुमन, हमारी स्त्रियां, हैड द सेरेमनी ऑफ उपनयन परफॉर्म फॉर देम, हमारी स्त्रियों को उपनयन संस्कार हुआ करते थे। प्राचीन समय में हमारी स्त्रियों के उपनयन संस्कार हुआ करते थे, अर्थात हमारी स्त्रियां भी पढ़ने गुरुकुल में जाया करती थी। जैसे प्राचीन काल की स्त्रियों में घोषा, अपाला, गार्गी जैसी अन्य विदुषी महिलाओं ने स्पष्ट किया है कि प्राचीन काल में महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। They were entitled to a study of the Vedas. They were entitled, वो जपती थी, स्टडी करती थी ऑफ द वेदास, वेदों का अध्ययन करती थी, उन्हें वेदों के अध्ययन का अधिकार प्राप्त था। They were also entitled to the chanting of the गायत्री जप, उन्हें गायत्री मंत्र का जपने का भी अधिकार था। All these things were open to our women. All these things were open to our women. ये सारे संस्कार हमारी स्त्रियों के लिए खुले थे।
बट मीन्स किंतु आवर सिविलाइजेशन बिकम अरेस्टेड एंड वन द मेन साइन ऑफ द डिके ऑफ द आवर सिविलाइजेशन इज द ऑब्जेक्शन। सिविलाइजेशन इज द सब्जेक्शन ऑफ वुमन बट मीन्स लेकिन आवर सिविलाइजेशन हमारी सभ्यता बिकम अरेस्टेड अरेस्ट हो गई, पराधीन हो गई, किंतु हमारी सभ्यता बंधन में आ गई। एंड मीन्स और वन ऑफ मेन साइन जो एक मुख्य कारण था ऑफ डिके पतन का ऑफ अवर सिविलाइजेशन का, हमारी सभ्यता के पतन के कारणों में इज मीन्स है सब्जेक्शन ऑफ वुमन, स्त्रियों की पराधीनता है। हमारी सभ्यता के पतन के कारणों में से एक स्त्रियों की पराधीनता है। आफ्टर इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता के बाद दो द एक्सर्शन ऑफ महात्मा गांधी के प्रयासों के द्वारा ए रिवॉल्यूशन हैज बीन अफेक्टेड इन अवर कंट्री, हमारे देश में क्रांति आ गई। एंड वुमन आर कमिंग इनटू देयर अवन, और स्त्रियां अपने गौरव को प्राप्त कर रही हैं। फ्रेंड्स, प्राचीन काल में स्त्रियों को सारे अधिकार पढ़ने लिखने के प्राप्त थे, लेकिन मध्यकाल में उनकी इन सारी अधिकारों पर विराम लग गया। जैसे ही हमारे देश में स्वतंत्रता आई, वैसे ही हमारे देश में महात्मा गांधी और अन्य उनके साथियों के द्वारा स्त्रियों के उत्थान के लिए अनेक मूवमेंट चलाए गए और उन्हें लगातार सफल बनाया गया। आज हमारे देश में स्त्रियां अपने गौरव को प्राप्त कर रही हैं और अच्छा महसूस कर रही हैं। फ्रेंड्स, अब हम इसका नेक्स्ट लेसन अपलोड करेंगे। इसे देखने के लिए आप हमारे चैनल को विजिट करें और इस तरह के अच्छे वीडियोज को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू। मीट से नेक्स्ट वीडियो।